हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे KVS PRT का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर हमें इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है और जो EVS होता है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, बाकी जो साइकोलॉजी का पार्ट है सिलेबस का वो तो आप लोग ने देख ही लिया होगा। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप जो KVS का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें भी कुछ परेशानी हो रही होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। राइट, तो चलिए इसमें हम जो सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे और आज के बाद आपको डेली एक टॉपिक पर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे KVS से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। आप एक दो वीडियो देखकर ट्राई कर सकते हैं कि ये वीडियो जो होगा आपके काम के लायक होगा। ठीक है, तो KVS के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब का यूज। ठीक है, इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ होगा, हैज का एंड हैव का, ये सब का यूज हमें समझना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है टेंस का फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ये सारे टेंस को और एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड बी गोइंग टू, ये सबको समझना है। ठीक है, ये सबको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक को हमें अच्छी तरह से कवर करना है। आर्टिकल्स को कवर करना है, हालांकि आर्टिकल्स जो होता है थोड़ा इसका रूल्स ज़्यादा है, लेकिन मेन जो आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, मैं आपके लिए इसको नोटबुक पे राइट डाउन की है और आप लोग से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका सिलेबस है वो आप नोटबुक पर नोट करिए और जितना टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लिए हैं उसमें टिक करिए। ठीक है, सिलेबस को नोट बुक पर नोट करने से हमें सिलेबस भी याद हो जाता है और जब भी हम कुछ पढ़ने बैठते हैं या उसे सेट लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड में ये बात याद रहती है कि ये टॉपिक हमें कवर करना है, ये जो है इस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो देखिए पॉइंट क्या है, दिस, डैट, दीज, दोज एज डिटरमाइनर्स एंड इम्पोर्टिव सब्जेक्ट। दिस, डैट, दीज और दोज को डिटरमाइन करना है, ये सबको हमें समझना है। क्वेश्चन वर्ड्स एंड और व्हाट। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब का हमें देखना है कि किस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा और किस सेंटेंस में हमें कॉमा यूज करना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स यूज करना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। ठीक है, पॉजेसिव, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी इसका भी जो रूल है बड़ा है, तो जो मेन प्रीपोजिशन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हमें इंग्लिश ग्रामर में इतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हमें ये 12 टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और उसके बाद हिंदी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में विशेषण,
संज्ञा, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है, विशेषण और वचन की पहचान हमें पढ़ना है, उसका टाइप्स पढ़ना है, उसका जो प्रयोग होता है किस तरह से होता है ये समझना है। ठीक है, क्योंकि पीआरटी में जो कैभियस का लेवल होता है थोड़ी सी हाई होती है, तो हमें ये बारीकी से देखना पड़ेगा। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी आएंगे, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्हों की पहचान, शब्द के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। तो ये सारे जो हैं हिंदी व्याकरण में हमें करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई का जो बुक होता है, वैसे सीबीएसई में अधिकांश बुक एनसीईआरटी का ही फॉलो किया जाता है, तो उसी से आपको ये तैयारी करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिलेबस है ज्योमेट्री मैथ का, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है ज्योमेट्री में, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग a sense of numberness, counting, operation of numbers, addition, subtraction, multiplication, division, ये सब का ऑपरेशन पढ़ना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, क्लास 7 में दिया हुआ है और क्लास 8 में भी दिया हुआ है, तो आप उससे इसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स को भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेथ, कैपेसिटी जिसे वैल्यूम कहते हैं, टाइम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स। ये 10 टॉपिक जो है ज्योमेट्री में हमें मैथ में कवर करना होगा। और ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस में कुछ ही पॉइंट को दिया गया है कि इतना ही पॉइंट से पूछा जाएगा। देखिए ये 6 पॉइंट जो है ईवीएस के लिए दिया गया है। तो ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग वी मेक एंड डू, वैसा थिंग जिसे हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें 6 टॉपिक को ईवीएस में प्रिपेयर करना है और 10 टॉपिक को ज्योमेट्री मैथ में, और फिर 12 टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर और 12 टॉपिक को हिंदी व्याकरण में हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।